नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं हमारे साथ चाइल्ड एजुकेशन सेंटर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं गौहर खान और आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड पे। बहुत दिनों से शीतकालीन छुट्टी की वजह से क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं बच्चे और ना ही टीचर क्लास ले पा रहे हैं। तो आज हिस्ट्री का जो चैप्टर है बुक हमारे पास अवेलेबल है। पार्ट 9 है जो चैप्टर 9 भारत का स्वाधीनता आंदोलन, जिसमें हमें हेडिंग पढ़नी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 यानी 1919 ईस्वी। इसमें कह रहा है कि इस समय अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक भयानक हत्याकांड हुआ। भयानक का मतलब कि बहुत डरावना, बहुत बड़ा। पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, यानी ये क्रांतिकारी थे और बहुत बड़े लीडर थे, नेता थे। तो इनकी जब अंग्रेजों ने गिरफ्तारी कर ली, ये गिरफ्तार हो गए, जेल में डाल दिए गए, तो इनके विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। मतलब एक सभा बुलाई गई, एक बैठक बुलाई गई लोगों की। सभा के मध्य में ही पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर बाग को घेर लिया। यानी जब सभा चल रही थी तो बीच में ही, अभी पूरा खत्म भी नहीं हुई थी सभा, तो बीच समय में ही जनरल डायर ने क्या किया कि सैनिकों को लेकर उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया। बिना चेतावनी दिए हुए उसने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। यानी जनरल डायर ने ना तो ये कहा कि आप लोग शांत हो जाएं, विरोध ना करें, यानी कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं कहा। और उसने क्या किया कि अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, क्या करने के लिए? उन लोगों पर गोली चलाने के लिए। इससे कई सौ निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई। यानी बहुत सारे, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। बूढ़े, बच्चे, जवान, नौजवान, औरत, लड़कियां, मतलब जो उसमें था सब मारा गया और हजारों लोग घायल हुए। यानी हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश में, यानी समस्त देश में हाहाकार मच गया। चारों तरफ मतलब लोग त्राही त्राही होने लगे, मतलब सोचने लगे कि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया है, कहीं खौफ है, कहीं विरोध है, कहीं लोग गुस्से में हैं। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। यानी अंग्रेजों द्वारा उनको जो सर की उपाधि दी गई थी उन्होंने क्या की कि उस उपाधि को वापस कर दी कि नहीं चाहिए तुम्हारी उपाधि हमको, तुम अपनी उपाधि अपने पास रखो। इससे मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के राष्ट्रवाद को जन राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित कर दिया। यानी ये क्या हुआ ना कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो जो लोग क्रांति से नहीं जुड़े थे, जो आजादी की लड़ाई से नहीं जुड़े हुए थे, मतलब खुल के भी सामने नहीं थे, वो खुल के सामने आ गए। यानी इतने विरोध हुए कि सोच नहीं सकता इंसान। अब इसमें ये हुआ कि किसान, मजदूर, छात्र, दस्तकार, कारीगर आदि, मतलब जितने लोग थे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, गरीब, कमजोर, मतलब हर तबके से लोग उसमें जुड़ गए। अब राष्ट्रीय आंदोलन पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो गया, यानी अब और तेज हो गया। जो राष्ट्रीय आंदोलन था बहुत तेज। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ। यानी इसमें ना तो कोई जात पात का मामला था, ना ही धर्म विशेष का कोई मामला था। बस एक बात थी, एक लक्ष्य था कि हमें अपने देश को आजाद कराना है, हम सब हिंदुस्तानी हैं और मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वहां पे कोई भेदभाव नहीं था। तो इसमें एक और चीज हुई कि हिंदू मुसलमान और करीब आए, बहुत करीब आए, कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू किया उन लोगों ने। पहले से रहते ही थे लेकिन और करीब आ गए, एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद को काफी बल मिला। यानी भारत में राष्ट्रवाद को, देश प्रेम को बहुत बल मिला, बहुत बढ़ावा मिला। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर
1922 ईस्वी। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी बुक ओपन कर लेंगे और पेज नंबर 72 पर आप देखेंगे, चैप्टर 9 का पेज नंबर 72 और 73, ये हम पढ़ रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला। इसमें ऐसी विकट स्थिति में गांधी जी ने देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू किया। अब जब ऐसी समस्या आई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, गांधी जी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद पूरे देश में एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में होने वाला यह पहला बड़ा आंदोलन था। यानी 1857 में जो क्रांति हुई, जहां से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, कही जाती है, पढ़ते हैं, तो उसके बाद ये देश में, पूरे देश में एक साथ होने वाला पहला बड़ा आंदोलन था। इसका उद्देश्य था अनुयायी अंग्रेज शासन का सहयोग न करना। यानी जो अन्याय कर रहे थे, जो जुल्म ढा रहे थे भारत के लोगों पर, भारतवासियों पर, जो लूट रहे थे हमारे देश को, उनका असहयोग करना। यानी किसी भी कार्य में अब कोई भी भारतीय उनका सहयोग ना करे, हर स्थिति में भी, कहीं भी, कुछ भी कंडीशन आ जाए, कुछ भी हो जाए। आइए इस आंदोलन के दौरान घटित होने वाली कुछ गतिविधियों की